पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा आज हिसार पहुंची, जहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। जानकारी के अनुसार इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा व पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को अपनी औलाद से भी अधिक प्यार करने वाले नेता थे। ये क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक सफर में उनका अहम योगदान रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत बड़े नेता थे। वो 5 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए हरियाणा की डेवलपमेंट में उनका अहम योगदान रहा है। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा नेता जो अपने वर्करों को अपने औलाद से भी ज़्यादा प्यार करने वाले, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि उनके जाने से निश्चित रूप से हरियाणा ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है, जो बिना पूरी होने वाली क्षति हरियाणा प्रदेश को जो है वो हुई है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत बात है, मेरा व्यक्तिगत लगाव भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से रहा है। चाहे राजनीति की शुरुआत कराने की बात हो, चाहे राज्यसभा में भेजने की बात हो, उनका हमेशा मेरे ऊपर जो है आशीर्वाद रहा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया, उसको लेकर निश्चित रूप से एक आज बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े नेता देश के रहे हैं, जिन्होंने इस देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनका अहम योगदान रहा है। मैं निश्चित रूप से आज देश के लिए एक बहुत बड़ी उनके जाने से क्षति हुई है। ना पूरे होने वाली एक बहुत बड़ा नेता हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में खो दिया है। परमपिता परमात्मा से चाहूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से एक राजनीतिक युग की समाप्ति हुई है। उन्होंने सदैव किसान, मजदूर, कमेरे व गरीब वर्ग के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि आज मैं जिस स्थान पर हूं, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो समय के पाबंद रहे और अधिकारियों के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण रहा। जब भी चौधरी देवलाल कोई घोषणा करते थे, उसको लागू करने में वो तत्पर रहते थे। 2 बार ऐसे मौके हुए थे। एक बार चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई जी ने डिसमिस कर दिया था, तो चौधरी देवलाल जी ने इसके विरोध में बोट क्लब पर रैली रखी। तब मोरारजी भाई ने कहा था कि आप रैली अगर करोगे तो चीफ मिनिस्टर कैसे रहोगे सरकार के खिलाफ। उन्होंने ये कहा था कि मैं किसान पहले हूँ और चीफ मिनिस्टर मैं बाद में हूँ, मैं करूँगा। उन्होंने किया। जब उनको हटाया गया तो चौधरी देवलाल जी ने सीधा चैलेंज किया था। देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करना कोई छोटी बात नहीं है। छोटी स्टेट हमारी हरियाणा, तो यहाँ से उम्मीद ही नहीं कर सकता कोई, लेकिन वो किया। और उन्होंने जो है चौधरी साहब को हटाने के बाद जब चौधरी देवलाल ने कह दिया किसान वाली बात कही, फिर रैली रखी। उस रैली में भी भीड़ जुटाने का काम जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करते थे। टाइम का यहाँ तक है कि कई बार कार्यकर्ता कहते थे कि आप थोड़े लेट आना, लोग नहीं आए अब तक, लेकिन वो लेट कभी नहीं होते थे। टाइम पर पहुँचते थे कि आ जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूँगा वहाँ। ये चौधरी देवलाल जी सीखा था। चौधरी देवलाल जी 15 मिनट पहले जाते थे कि लोग आएंगे, भाई आने दो, मिलेंगे, बात करेंगे, कोई बात नहीं है करके। जो आज अभाव है, आज नेताओं का कोई टाइम नहीं है। 2 घंटे मिनिमम से लेकर और 6-6, 7-7 घंटे तक लेट आते हैं। लोगों का विश्वास उठ गया है, इसलिए टाइम पर अगर वो आ भी जाए तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सबके दिमाग में ये बन गया, नैरेटिव बन गया कि 2-4 घंटा 3 लोगों आना ही आना लेट है कर। इसी तरीके के अधिकारियों पर नियंत्रण ही बता रहा हूँ आपको। कोई अधिकारी उनके आदेश की पालना ना करे हिम्मत नहीं कर सकता था, करनी पड़ती थी। आज की तरह से नहीं है।
उनको अधिकारियों की बजाय अपने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा प्रेम होता था। आज क्या हो रहा है, कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछता, कोई भी सरकार आए चाहे, सारे के सारे IAS ऑफिसर जो रिटायर होते हैं सब जगह उन्हीं को एडजस्ट किया जाता है। ये अपीजमेंट की पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि वो अधिकारी जो है सारी उम्र सर्विस में रहते हुए अगर कुछ नहीं कर पाए लोगों का काम, तो बाद में वो क्या करेंगे। बाद में यही है कि अपने ऐशो और आराम के लिए पद लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने इन पदों के ऊपर, जबकि आज तक जो पद हैं, इतने पद पहले नहीं थे, आज तो पता नहीं कितने मतलब बन गए हैं, कमीशन वगैरह ये वो उनके अंदर वो डालते हैं, उन लोगों को बढ़ा देते हैं IAS ऑफिसर्स को। लेकिन उनकी सब कार्यप्रथा की रहती थी, तो जितना कहा जाए उनके बारे में उतना ही कम, और अपनी बात के धनी थे, और स्टेमिना भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि गजब था। रात को तारीख बदल के सोया करते थे और सुबह जल्दी उठते थे, यही कारण है कि टाइम पर पहुँच जाते थे। दिन में वो लोगों से मिलते थे, और रात को जो चीफ मिनिस्टर के लायक फाइल होती थी, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी OSD वगैरह जो भी था, वो रात को उसको बुलाया करते और फाइलों का निपटान रात को किया करते थे। वहीं इनेलो नेता अमेद लोहान ने कहा कि आज की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश को पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने ग्रहण किया है। पार्टी से ऊपर उठकर आज आम लोगों व संगठनों ने सामाजिक सद्भावना दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। चौटाला गांव की अन्य जिलों से दूरी होने के कारण ये अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरह आपने देखा, आप भी सारे साथी यहाँ मौजूद थे, उनके बहुत ही पुराने साथी रहे, जो सत्ता में, विपक्ष में, संघर्ष में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में उनके साथ रहे। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व और शख्सियत यहाँ पार्टी की लाइन, अक्रॉस पार्टी लाइन मौजूद थे, और जो अस्थि कलश जिले वाइज दिया जा रहा है और उसको यहाँ ग्रहण करने का जो काम किया गया, वो भी पूर्व में गृह मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह द्वारा उनका जो अस्थि कलश हमारे ज़िले की ओर से रिसीव किया गया है, वो प्रोफेसर संपत सिंह और अन्य उनके जो पुराने साथी हैं उनके द्वारा किया गया है। आज लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सामाजिक सद्भावना दिखाते हुए सब ने यहाँ अपने अपने संगठनों की ओर से, चाहे वो व्यापारी संगठन थे, चाहे वो गौशाला के संगठन थे, चाहे वो किसान संगठन थे, चाहे वो खापों के लोग थे, और चाहे वो बार एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग थे, सब ने अपनी श्रद्धांजलि यहाँ देने का काम किया है। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि चौटाला गांव प्रदेश के कोने में पड़ता है। कई एरिए ऐसे हैं जहाँ दूरी 600 किलोमीटर है, और जो उनके मिलने वाले लोग थे वो वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, तो उनको भी ताकि एक मौका मिल सके अपने साथी के, संघर्ष के साथी के, नेता के प्रति श्रद्धांजलि देने का, अपनी भावनाओं प्रकट करने का, इसलिए ये 22 के 22 जिलों में ये प्रोग्राम रखा गया है अस्थि कलश श्रद्धांजलि का। अब जो ये श्रद्धांजलि जिलों में दी जा रही, सर, ये यहीं विसर्जित की जाएगी? हाँ, ये यहीं विसर्जित, जो जिले के लोग हैं, ये हमारी जो परंपरा रही है, या तो कोई पवित्र सरोवर होता है या बहता हुआ पानी होता है किसी दर में, ये जिले के लोगों द्वारा विसर्जन करने का काम किया जाएगा। तो अब हिसार के बाद कहाँ जाएगी सर? हिसार के बाद ये भिवानी जाएगी, भिवानी, दादरी, इस तरह होते हुए आज गुड़गांव नाइट है। हाँ, लास्ट में ये कुरुक्षेत्र इसका समापन होगा ब्रह्म सरोवर पे परसों। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा गुरुग्राम से होते हुए कुरुक्षेत्र जाएगी, जहां इसका विसर्जन किया जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।